हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 की विज्ञान का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। पार्ट 1 में हमने पदार्थ किसे कहते हैं, उसके अणुओं के गुण और पदार्थ की अवस्थाएं, तीनों अवस्थाओं के बीच में तुलना, इसके विषय में पढ़ा था। अगला टॉपिक जो हमारी बुक में है वो है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि हम जानते हैं कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस में। तो अवस्था में परिवर्तन का मतलब होता है कि क्या हम ठोस को गैस में, या ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, या गैस को ठोस में, ठोस को फिर से द्रव में, इस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसी को कहते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि कोई पदार्थ ठोस है तो उसको द्रव में बदल सकते हैं, द्रव है तो उसको गैस में बदल सकते हैं। तो इस तरह पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है उसके ताप में परिवर्तन करके, और दूसरा है उसके दाब में परिवर्तन करके। ताप में परिवर्तन करके मतलब उसका तापमान कम करके या ज्यादा करके। उसी तरह दाब में परिवर्तन करने का मतलब है दाब को बढ़ाकर या कम करके। एग्जाम्पल देखें तो जैसे ताप में परिवर्तन है, तो जैसे कि बर्फ है। बर्फ का यदि हम ताप बढ़ाते हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह का मतलब है कि बढ़ाना। बर्फ का यदि ताप बढ़ाते हैं तो वो किस अवस्था में आ जाता है, जल के रूप में आ जाता है। मतलब सॉलिड से किस में आ गया, लिक्विड में। तो ये अवस्था परिवर्तन हो गया। इसी तरह यदि जल का भी ताप बढ़ाते जाए तो वो किसमें, जलवाष्प के रूप में चेंज हो जाता है। तो ये लिक्विड से किसमें चेंज हो गया, गैस में। तो इस तरह पदार्थ का हमने देखा कि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। और यदि जलवाष्प का ताप अब हम कम करें, यहाँ माइनस का चिन्ह मतलब कम करें, तो यह किससे हो जाएगा, फिर से जलवाष्प द्रव में चेंज हो जाएगी। और तापमान और कम कर दे तो जल फिर से बर्फ में बदल जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि किसी भी अवस्था, किसी पदार्थ की जो है हम ताप बढ़ाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी तरह दाब में परिवर्तन करके भी हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। दाब को कम करना या ज्यादा करना, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास गैस अवस्था में यदि उसका दाब और बढ़ा दिया जाए, जैसे हमारे पास जो एलपीजी का सिलेंडर होता है उसमें जो होती है गैसेस लिक्विड अवस्था में होती है। तो किस तरह होती है, गैस जो होती है उसका दाब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो जब दाब बहुत बढ़ जाता है गैस का, तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और यदि उसका दाब और ज्यादा परिवर्तित कर दीजिए और बढ़ा दिया जाए तो वो ठोस में चेंज हो जाती है। ठीक है, और लेकिन यदि ठोस का दाब कम कर दिया जाए तो वापस वो द्रव में बदल जाता है। और द्रव का दाब जैसे और कम कर दें तो वो गैस में। जैसे हमारे पास जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें गैस जो होती है द्रव अवस्था में होती है। जब हम गैस का नॉब खोलते हैं तो उसका दाब कम हो जाता है, तो द्रव से उसमें हमारे पास जो बर्नर होता है उसमें गैस अवस्था में निकलती है। और जब उसमें गैस सिलेंडर में भरी जाती है तो गैस का दाब बढ़ा के उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित करके उस सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप में परिवर्तित करके या दाब में परिवर्तन करके हम कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास तापमान परिवर्तन का प्रभाव। यदि कोई पदार्थ है हमारे पास, यदि उस पर तापमान को परिवर्तित किया जाए, मतलब कम किया जाए या ज्यादा किया जाए, तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो हमें जो इसमें मुख्य रूप से हैं 4 प्रभाव पड़ने हैं, जैसे गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। तो सबसे पहले आता है गलनांक। ठीक, गलनांक क्या होता है, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह तापमान उस ठोस का गलनांक कहलाता है। ठीक है, हमारे पास कोई ठोस है, मान लीजिए बर्फ है, वो जिस तापमान पर पानी में परिवर्तित हो जाए, मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो वह तापमान जो है उस ठोस का या उस बर्फ का गलनांक कहलाता है। जैसे उदाहरण देखा जाए तो बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। बर्फ का तापमान लगभग माइनस में होता है, -3 या -4 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे इसका तापमान बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री पर आता है तो वह बर्फ से जो है ठोस अवस्था से पानी में, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। तो अतः किस तापमान पर ठोस से द्रव में चेंज हो रही है, 0 डिग्री पर। इसका मतलब है कि बर्फ का गलनांक जो है 0 सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस है। इसी गलनांक से एक संबंधित टर्म है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है,
संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है? मान लीजिए कि हमारे पास 1 किलो बर्फ है। अब हमें उसे द्रव में चेंज करना है, तो हम जब उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ाते हैं, 0 डिग्री पर आता है, तो बर्फ जो है धीरे धीरे पिघलने लगती है। लेकिन हम उसका तापमान उसको और गर्म करते जाते हैं और गर्म करते जाते हैं, लेकिन अगर हम देखें उसको टच करके तो उसका तापमान जब तक नहीं बढ़ता जब तक कि पूरी बर्फ जो है पानी में ना बदल जाए। मतलब उतनी देर तक हमारी गैस जलती रहती है, लेकिन जब तक पूरी बर्फ पानी में बदल नहीं जाती तब तक उस पानी का तापमान बढ़ नहीं सकता, चाहे उसमें आधा पानी हो या आधा बर्फ है। तो वही है कि जब उसको गलाने में जो ऊष्मा का यूज हो रहा है वही उसकी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा होती है। संगलन मतलब गलाना। देखिए इसकी परिभाषा देखिए तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ, उदाहरण मान लीजिए आप बर्फ को, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब 1 किलोग्राम बर्फ को गलाने के लिए जितनी ऊष्मा, मतलब हम गैस का उदाहरण ले जो हमारे घरों में यूज होती है, जितनी गैस से क्या निकलती है? ऊष्मा ही निकलती है। जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, प्रसुप्त मतलब छुपी हुई ऊष्मा कहते हैं। इसका एक दैनिक जीवन में हम उदाहरण बताते हैं, जैसे कि जब कभी ठंड के मौसम में बर्फबारी होने लगती है तो उसके बाद वातावरण में गलन और ज्यादा बढ़ जाती है। उसका कारण क्या होता है? जो बर्फ गिरती है उसको गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और वह ऊष्मा कहाँ से वो लेता है? वातावरण से। तो जब बर्फ के गलने के लिए जो ऊष्मा होती है वो वातावरण से लेते रहता है, तो वातावरण की जो तापमान जो है और कम होते जाता है, इसलिए उस समय गलन और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये थी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। इसके बाद तापमान परिवर्तन का जो अगला प्रभाव है वो है क्वथनांक। क्वथनांक मतलब उबलने वाला पॉइंट। ठीक है, किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। मतलब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए किसी वस्तु को जिस तापमान की आवश्यकता होती है वह उस वस्तु का या पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। जैसे उदाहरण देखें तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। जब जल का तापमान 100 अंश सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो जल जो है पूरी तरह से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जिस तरह गलन की गुप्त ऊष्मा थी उसी तरह वाष्पन की भी गुप्त ऊष्मा होती है। जैसे कि इसकी परिभाषा देखिए तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, 1 किलो, जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखिए, हमारे पास 1 किलोग्राम पानी है। अब हमें उसे बर्फ वाष्प में चेंज करना है, तो जब हम उसको गर्म करते हैं, गैस को ऑन करते हैं, तो देखते हैं कि उसमें से वाष्प निकलती रहती है। लेकिन जल का तापमान जो है अभी भी 100 डिग्री नहीं हुआ है। 100 डिग्री होने के बाद भी जो है वाष्प निकलती रहती है, लेकिन 100 डिग्री होने के बाद जब तक पूरा पानी वाष्प बन के नहीं उड़ जाता तो उसमें जितनी ऊष्मा यूज हुई है उसको कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। मतलब इसमें एक ऊष्मा वाष्प में जो है उबलते जल की तुलना में एक एक्स्ट्रा ऊष्मा भी होती है जिसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसीलिए उबलते हुए पानी की तुलना में भाप से जलना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें ऊष्मा की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी शामिल होती है। इसके बाद जो अगला प्रभाव है वो है ऊर्ध्वपातन। आपने देखा होगा कि जब कपूर को जलाते हैं तो वो सीधे धुएं में चेंज हो जाती है। कपूर कभी पिघलती नहीं, यदि शुद्ध कपूर है तो वो कभी पिघलती नहीं है। तो वही है ऊर्ध्वपातन, कि जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण मैंने बताया कि कपूर को जलाने पर यह बिना पिघले धुएं में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये था ऊर्ध्वपातन। मतलब जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए। जैसे बर्फ को अगर गर्म करेंगे तो पहले वो पानी में बदलेगी, फिर पानी के बाद वाष्प में। लेकिन जब कपूर को या अमोनियम क्लोराइड या नेफ्थलीन की गोली, जिसको कपड़े में रखने वाली गोली भी कहते हैं, उसको यदि गर्म किया जाए तो बिना पिघले जो है वाष्पीकृत हो जाती है। तो इस घटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन।
इसी का ऊर्ध्वपातन का बिल्कुल अपोजिट होता है निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस से सीधे गैस, निक्षेपण में होता है गैस से सीधे ठोस। जब पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इसे निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है कि अमोनियम क्लोराइड एक पदार्थ होता है। अमोनियम क्लोराइड की वाष्प को अगर ठंडा किया जाए तो वह ठोस अमोनियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि वो गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तो इस घटना को कहते हैं निक्षेपण। तो अभी तक हमने जो पढ़ा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, उसको एक डायग्राम की सहायता से भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। जब ठोस का तापमान बढ़ाया जाता है तो कौन सी घटना होती है, संगलन की घटना, और वो किसमें बदल जाता है, द्रव में। द्रव का तापमान बढ़ाया जाता है तो कौन सी घटना होती है, वाष्पीकरण की, और ये किसमें बदल जाता है, गैस में। गैस का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका क्या होता है, निक्षेपण, मतलब गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन की घटना को कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, अब देखिए इसका उल्टा देखें, ठोस अवस्था का सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन, गैस से द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन, और द्रव से ठोस में परिवर्तन कहलाता है जमना। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा पदार्थ का अवस्था परिवर्तन और उसमें तापमान का प्रभाव। अगले वीडियो में हम दाब का प्रभाव पढ़ेंगे। थैंक यू।